धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थं लोके सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभादि स्वरूपेण आवाहनं स्थापनं तथा च एक लिंगत भद्र मंडलस्थ आवाहनं ध्यानं तथा च श्री प्रधान पीठोपरि श्री चतुर्लिंगत भद्र मंडलस्थ आवाहनं स्थापनं पूजनं च अहम कर्म करिष्ये। आप लोग यह जो आप सबके हाथ में है यह पीठ पर रख दीजिए। जहां पर लक्ष्मी गणेश यंत्र रखा गया है वहां पर रख देंगे। फिर राइट हाथ में एक चम्मच जल लेंगे। तदंगत्वेन दिगरक्षणं शंखार्चनं घंटार्चनं उत्तर दिश हनुमत स्मरणं तथा च दीप साक्षरूपेण आवाहनं स्थापनं पूजनं शंख घंटार्चन पूजनं श्री स्फटिकेश्वर पारदेश्वर शिव लिंगोपरि रुद्र सूक्तेन अभिषेकं च अहम करिष्ये। छोड़ दीजिए सभी लोग। ओम वज्राग्रतो दोरामोदयते दैवान्तादोषुप्तस्य तथैवैते दोराङ्गमङ्गो देहाञ्जोते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्तु। अथ दिगरक्षणम् हाथ में फूल। दुर्जनम बंदयेत प्रथमम सज्जनम तदनंतरम। घरे में अगर कोई जिद्दी लड़का रहा था तो होता भैया इनसे इनकर मांग पूरी कर ले। और कोई भी काम करने चलते हैं तो निगेटिविटी बहुत आती है। पूजा पे बैठा है तो फोन बहुत आए, वैसे जो है तो फोन नहीं आए तो पूजा में कोई विघ्न न आने पाए। इसलिए दक्षिण की दिशा में चित्कार भेदों का ध्यान करिए, स्मरण करना है। ओम बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना। श्री भैरव के चरणों में बार बार वंदना, श्री भैरव के चरणों में बार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना एक बार वंदना, लाख बार वंदना एक बार वंदना। भैरव के चरणों में बार बार वंदना, श्री भैरव के चरणों में बार बार वंदना। राज्य शोभ्यमान पावनानि पंकजा, ज्ञान यज्ञ शोभ्रवेद्य शेखरं निराकरं। बालगार योग गंग वंदितं दिगंबरं, शिवासुरासुराधिनाथ काल भैरवं भजे। बार बार वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना हजार बार वंदना। श्री भैरव के चरणों में बार बार वंदना, श्री भैरव के चरणों में बार बार वंदना। देखिए दिशा कितने होते हैं। फूल आप रख दीजिए अपने दाहिने हाथ की तरफ, जहां भी बैठे हो दाहिना हाथ क्या है वहीं रख दीजिए और सिर झुका करके प्रणाम कर लीजिए। दिशा कितने होते हैं?
10 दिशा होते हैं। तो एक दिशा, एक तरफ तो सुरक्षा गार्ड लगा लिया, लेकिन अगर और दिशाओं से कोई असुविधा आएगी तो दिक्कत होगी। इसलिए आपके थाली में पीली सरसों रखी गई, कटोरी में पूरी कटोरी उठा लीजिए, पूरी कटोरी उठा लीजिए, अपने लेफ्ट हाथ पर रखना है, सबके थाली में होगी। अपने लेफ्ट हाथ पर रख करके दाहिने हाथ से ढकिए और भाव ये बनाइए कि किसी भी दिशा से कोई असुविधा न आने पाए। विघ्न करता देखिए, जहां हम आप बैठते हैं प्राइमरी में आप लोग सुने होंगे, जिस तरफ मुंह होता है वही पूरब मान लिया जाता है। तो हाथ खोलिए, दाहिना हाथ खोलिए, पूरब की दिशा में फेंकिए। पूर्वे रक्षतवाराः, पूरब की दिशा में छोड़ना है। पूर्वे रक्षतवाराः, आगे राम गरुड़ध्वजः, वैरित्यमधुसूदनः, देखिए, अब ये पीली सरसों आपके घर से भी कनेक्ट किया गया है। जहां पर सोते हो, जहां पर रहते हो, जहां पर व्यापार करते हो, जहां पर जो भी करते हो, निवास करते हो, वहां से भी कनेक्टेड है। ये पीली सरसों आपको अपने घर ले जाना है, और पीली सरसों जिस स्थान पर छोड़ोगे वहां से सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। जैसे बल्ब जलाने से प्रकाश आ जाता है, उसी प्रकार से इसको फेंकने से निगेटिविटी दूर हो जाएगी। इसको रख लीजिए, फिर बीच में हम नहीं बताएंगे आपको ले जाना है कि नहीं ले जाना है। अब इसके बाद में दीपस्थ देव का ध्यान कर लीजिए। ओम हनुमत स्मरण, हनुमान जी महाराज जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात मैं बता दूं आपको। तुलसी दल रखा हुआ है। सबसे पहले हनुमान जी का आवाहन करेंगे, उनको बुलाएंगे। आज बड़ा ही बहुत ही अच्छा दिन है, जो आज मंगलवार है। आज सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। सबसे पहले हनुमान जी का आवाहन करना है। जिसके पास न हो वो ले लीजिए, अगर याद है तो भी, नहीं याद है तो भी किताब देख लेंगे, किताब आपका सिद्ध हो जाएगा। और ये हनुमान चालीसा का पाठ आज से 43 दिन, आज तो जैसे आप लोग रास्ते में ही रहोगे, इधर उधर रहोगे, जब से शुरू करोगे 43 दिन का काउंट कर लीजिए। 3 पाठ 43 दिन तक करिए, अपने कामना की पूर्ति प्राप्त करिए। अब हनुमान जी का वैदिक मंत्रों से ध्यान करिए, फिर हनुमान चालीसा का पाठ पर्वताशो पुत्रस्य भद्रजो भाः जः शब्दो सतस्तुवन्त असमो आगन्तु देवाः अतुलितबलधामं होमशैलाभयेहम् धनुजवदुशालोऽग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामहीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी के नाम से वही पीठ पर छोड़ देंगे सब लोग। श्री गुरु चरण सरोज रघु निज मन मुकुर सुधारि हरनौ रघुवर विमल जसु जो बालक बुद्धिहीन तन जान के सुंदर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे
वीरा
साधु संत में तुम रखवारे, असुर अष्ट सिद्धि गौरी में दाता, असबर राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त सहाई, और देवता चूक धराई, हनुमत पूरी सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ करी कोई, छूटहि रोग महासुखी होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, जीवे रात हृदय महरेरा, पवन चले संकट हरना, मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित, हृदय रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। मंगलवार का दिन है, आज हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हो गई, और इसके फल को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो वो आपके हाथ में है। डॉक्टर तो दवा आपको दे देता है, लेकिन अगर समय से खाएंगे नहीं तो फल कैसे मिलेगा। आपको मैंने बता दिया है कि 43 दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ में करिए, निश्चित 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी। कुछ ऐसे लोग भी इस स्थान पर आए हैं जिन्हें संतान की आवश्यकता है, और संतान में कुछ लोग पुत्र भी चाहते हैं। पुत्र की परिभाषा ही कहा गया है कि पुम नाम नरका त्रायते कि पुत्र। कुछ विद्यार्थी आए हैं जो अपनी विद्या मेधा शक्ति की वृद्धि करने के लिए आए हैं। कुछ लोग ऐसे आए हैं जो अपने मन को कंट्रोल कर पाए। मन के घोड़ा पर चलना नहीं चाहिए। यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिनकी वैवाहिक जीवन में भी असुविधा है। ये असुविधा को दूर करने की सामर्थ्य भी इन हनुमान जी में है। यह सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख हुई। अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, आदित्य जी अपनी अच्छी गति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपके सामने
जल का पात्र रखा हुआ है और आपकी थाली में गंगा जल रखा हुआ है, आप लोग देखिए। और वो गंगा जल आप लोग अपने जो कर्म का पात्र है, जो इसमें जल रखा हुआ है, उसमें डाल देंगे पूरा खोल करके। और गंगा माता का आवाहन करना है, उनका स्मरण करते हुए यह जो भी जल आप अर्पित करेंगे भगवान को, भाव बनाएंगे कि हम भगवान को गंगा जल चढ़ाएंगे। गंगा जल से भगवान का, शुद्ध गंगा जल से हम उनका अर्चना करेंगे, अभिषेक करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। तो सब लोग खोल करके गंगा जल डाल दीजिए और गंगा माता का स्मरण करते हुए ओम तत्वाजाम ब्रह्मणा बंदरास्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्हे अहेतमानो वरुणो हवो दुर्षभो शमान आयुः प्रमोखे अस्मिन् गलसो वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकं ध्यायामि अवामपदो वरुणाय नमो नमः। गंगा जी का स्मरण करते हुए डाल दीजिए गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। बंबरुणाय नमो नमः, गंगा देवी नमो नमः। सबके पास एक दोनी में रखा गया, दोनी में पंचगव्य रखा गया कि नहीं? छोटी दोनी देखिए, छोटी दोनी, छोटी दोनी आप लोगों को दिखी? ये छोटी दोनी ऐसी औषधि है, ऐसी औषधि है। एक छोटी दोनी इनको और दे दीजिए, एक छोटी देनी दे। ये एक ऐसी औषधि है जैसे लकड़ी का ढेर कण रहे, उनको भी दे दीजिए। लकड़ी का ढेर कण रहे, एक कण आग पड़ जाता है तो सारे लकड़ी को जला करके राख कर देता है। तो इसे पंचगव्य कहते हैं। अपने हाथ में लीजिए, आपके पास नहीं क्या? ये मैडम अपने हाथ में लो और जो बोल रहा हूं उसको बोलिए, यस्तु यस्तु। जो पूजा पे नहीं बैठा हुआ है वो भी बोलेगा तो उसको भी 99 बेनिफिट मिलेगा, और जो पूजा पे बैठे उनको 110 मिलने वाला है। बोलिए यस्तु यस्तु अस्थि अस्थि गतम गतम पापम पापम देहे देहे तिष्ठति तिष्ठति मामके मामके प्राशनात् प्राशनात् पंच पंच गव्यस्य गव्यस्य दहति दहति अग्नि अग्नि त्रिवेण्धनम्। त्रिवेण्धनम्। अब इसको आपको आंख मूंद करके पीना होगा। क्यों आंख मूंद करके पियोगे, समझ रहे हो? श्री कृष्ण को तो जानते ही हो सारे लोग। श्री कृष्ण 6 दिन के थे। कितने दिन के? 6 दिन के थे। और पूतना मां के रूप में आई थी, स्तन में विष को लेप लगा करके आई थी कि विष पिएगा बेटा खत्म हो जाएगा। कोई मां अपने बेटे को खत्म करना चाहती है? कोई बेटा भी अपनी मां को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन श्री कृष्ण ने यह सोचा ये मां के रूप में आई है तो इसको मृत्यु तो नहीं देंगे, अगर मृत्यु देंगे तो इसको मुक्ति मिल जाएगी। आंख इसलिए बंद कर लिए कि इसको मुक्ति मिले, और आंख खोल लेते जैसे किसी को मार रहे हो तो दया आ जाती है कि नहीं आ जाती है? तो अपने पाप को समाप्त करने के लिए आंख बंद करके पी लीजिए। यस्तु यस्तु गतं पापं देहि तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहति अग्नि त्रिवेण्धनम्। थोड़ा सा जल पी लीजिए। जल आपके पास है थोड़ा थोड़ा, और ये पी लीजिए जल, फिर हाथ धो लीजिए, रख दीजिए दोनों वहीं कहीं रख दीजिए, नीचे नीचे। पूजा वाली थाली मत रखिए। अब आदित्य जी आप ले चलिए आगे। ओम ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि, यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि, पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं पूजयामि, अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं पूजयामि। एक फूल ले लीजिए, आप लोग एक फूल लेकर के वही जो कलश का पात्र था उसी में डाल देंगे। ओम
जिसमें जल रखा है उसमें फूल डालना है, उनका आवाहन करना है ना गंगा मैया का। ओम गंगा देवी नमो नमः। अब कुशा से, वही जो कुशा रखा हुआ है आप सबके पीठ में, लोटे में से जल निकालना है और अपने पूजा सामग्री पर छोड़ना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है। ओम भूर्भुवस्वः गंगा देवी नमो नमः। रख दीजिए। पुनः हाथ में फूल लेना है और भगवान सूर्य नारायण भगवान का आवाहन करना है। हनुमान जी के गुरु कौन थे? भगवान सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण भगवान का आवाहन करना है। सब लोग एक फूल लेकर के भगवान सूर्य का आवाहन करना है। ओम वनमंडलं दविदोपगीतं यज्ञोगिनां योगपथानुगां वनमंडलं दविदोपगीतं यज्ञोगिनां योगपथानुगां तं सर्वदेवं प्रणमामि सूर्यं गगन भास्कराय श्री सूर्य नारायणाय नमो नमः। फूल की पंखुड़ी आकाश मंडल में बिखेर दीजिए। बोले सूर्य नारायण भगवान की। पुनः हाथ में फूल ले लीजिए आप लोग। और आपके समक्ष रखा गया है, शंख रखा गया है। भगवान शंख नारायण का आवाहन करना है। ओम भूर्भुवस्वः शंखस्तदोताभ्यो नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः गरुड़स्तदोताभ्यो नमो नमः। फूल आप सब लोग अपने पीठ के समक्ष छोड़ दीजिए। आचार्य जी शंख ध्वनिं कुर्यात्। बोले शंख नारायण भगवान की जय। अब गणेश जी का आवाहन करना है। आप लोग अपने हाथ में फूल ले लीजिए। सबके पास एक एक थाली भी आप लोग पहुंचा दीजिए आचार्य जी, और एक एक पैकेट दूध का भी। पहले फूल लेकर के भगवान गणेश जी का आवाहन करना है। सर्वप्रथम हर आचार्य जी सबके पास एक एक थाली, एक एक पैकेट दूध, सब अपने आसपास में रखे रहिए। थोड़ा सा जगह की कमी है, इसलिए थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। अगर खड़ा होकर के भी पूजा करने का सौभाग्य मिल जाए तो बड़भागी होता है। आप लोग तो बैठे हो, हम खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, ये समझो। आप लोग फूल लेकर के सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का आवाहन करना है। हरि ओम मंगलानां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिगुं हवामहे निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहाजानि ओम भूर्भुवस्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। जहां पर यंत्र रखा गया है वहीं पर छोड़ दीजिए। पुनः जो यंत्र रखा गया है आप लोग अपने थाली में रख लीजिए। श्री यंत्र रखा हुआ है, गणेश लक्ष्मी का यंत्र है। आप लोग अपने थाली में रख लीजिए। थोड़ा सा फूल रख लीजिए थाली में, उनको आसन दीजिए फूल का।
उसी पर थोड़ा सा अक्षर छोड़ेंगे आप लोग यंत्र पर। ओम मनोजोतलिगतामांजरो विषे देवासयनादयन्तामो प्रतिष्ठा सप्रतिष्ठ वरदो भवतो। एक एक चम्मच जल से स्नान कराएंगे 4 बार जल से। थाली नहीं है आपके पास? बोले चाहे ना सभी के पास जो यंत्र रखा गया है वो पन्नी में है तो यदि निकाल लें। आचार्य जी आप लोग थोड़ा शीघ्र करें।